गुड मॉर्निंग। लेप्लस ट्रांसफॉर्म के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है? कह रहे हैं आपको कि यदि कैपिटल FP ये क्या है आपका लेप्लस ट्रांसफॉर्म है किसके? तो फंक्शन FT का। तो FT जो होंगे वो कहलाएंगे आपका इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन FT। डिफिनीशन कहा आपको कि यदि इफ लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं किसी फंक्शन FT का लेप्लस ट्रांसफॉर्म यदि क्या हो FP हो। हाँ, यदि किसी फंक्शन FT का लेप्लस ट्रांसफॉर्म FP हो तो हम कहेंगे ये लेप्लस ट्रांसफॉर्म का जो ऑपरेटर है ये उधर चला गया तो वहाँ बचेगा FT जो होगा ये कहलाएगा लेप्लस इन्वर्स किसका? FP का। ये लेप्लस इन्वर्स FP यानी द इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन यही है। बड़ा सिंपल है। क्या कहा कि यदि FT का लेप्लस ट्रांसफॉर्म FP है तो FT क्या कहलाएगा? लेप्लस इन्वर्स FP। यहाँ पे हम पढ़े कि यदि इफ लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो है आपका फंक्शन FT का कितना है? FP है तो आप कहते हैं देन लेप्लस इन्वर्स जो होगा किसका? तो ये FP का ये हो जाएगा आपका FT। यानी लेप्लस इन्वर्स के लिए इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म के लिए लेप्लस ट्रांसफॉर्म आना जरूरी है। अब जैसे पहला आप पढ़े हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं T के पावर n का लेप्लस ट्रांसफॉर्म हम पढ़े हैं n फैक्टोरियल बाई में P के पावर n+1 ये P के पावर n+1। तो इसमें हम याद करेंगे लेप्लस इन्वर्स जो होगा आपका ये n फैक्टोरियल बाई P के पावर n+1 का ये हो जाएगा T के पावर n। अब यहाँ से आपके लिए फार्मूला एक बन गया लेप्लस इन्वर्स 1/P के पावर n+1 ये आ गया आपका T के पावर n बाई में हो गया n फैक्टोरियल ये। तो ये फार्मूला हमको याद करना है। लेप्लस इन्वर्स हो गया 1/P के पावर n+1 इक्वल टू T के पावर n/n फैक्टोरियल। जितना पावर रहेगा उससे एक कम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि लेप्लस इन्वर्स 1/P के पावर 3। जितना P के पावर रहेगा उससे एक कम लेकर चलेंगे। यहाँ 3 है इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल बाय P के पावर 2। सॉरी ऐसा नहीं, फार्मूला क्या कहता है T के पावर n। तो T के पावर n क्या हो जाएगा? 3 में से एक कम 2 बाय 2 फैक्टोरियल ये। यानी इसको लिखेंगे हम T के पावर 2/2 ये 1/P के पावर 3 का ये हुआ। आपको दे दें लेप्लस इन्वर्स 1/P के पावर 5 इसका क्या होगा? यहाँ n+1 का वैल्यू क्या है? 5 है। n हो जाएगा 4। इसको लिखेंगे ये हो जाएगा T के पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो T के पावर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हुआ? 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आ गया आपका T के पावर 4 बाय 12 2 जा 24 ये। इस प्रकार अगर सिंपल P के पावर 3, P के पावर 4, P के पावर 5, P के पावर 6 ये सब गए 1/, तो आराम से हम इसका लेप्लस इन्वर्स निकाल लेंगे। अब इसी के क्रम में आगे चलते हैं। हम एक फार्मूला पढ़े हैं आप E के पावर 80। अब इसी में जब आगे चलेंगे तो आप पढ़े हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो था आपका E के पावर 80 का।
ये आप पढ़े हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म e के पावर at, ये हम पढ़े हैं, ये होता है 1/p माइनस a। ये तो लेप्लस इन्वर्स जो होगा 1/p माइनस a का, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e के पावर at। ये याद करना है हमको कि p का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ p का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कहा लेप्लस इन्वर्स 1/p माइनस 3 क्या होगा? ये हो जाएगा e के पावर a का वैल्यू क्या है? 3 है, 3t। ये आपको कहा लेप्लस इन्वर्स 1/p प्लस 4 क्या होगा? अब यहाँ देखिए p माइनस a होना चाहिए, यहाँ क्या है? p प्लस a। इसको आप लिखेंगे फार्मूला के रूप में लेंगे तो 1/p माइनस 4 ये लिखेंगे। होता है क्या? p माइनस a होना चाहिए, माइनस के रूप में लिखे। अब ये आ गया आपका e के पावर a का वैल्यू क्या है यहाँ? -4, e के पावर -4t, ये आ गया। दूसरा, इसी में आपको कहे लेप्लस इन्वर्स निकालिए 1/p माइनस 3/4, ये दे दे। a का वैल्यू क्या है यहाँ? 3/4 है, ये हो जाएगा आपका e के पावर 3/4t, at। अब अगर दे दे आपको लेप्लस इन्वर्स निकालने के लिए 1/2p माइनस 3, अब यहाँ पे हम फंसेंगे। p का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है? 2 है, तो 1 लाने के लिए 2 कॉमन लेंगे हम। इसको लिखेंगे हम लेप्लस इन्वर्स 1/2 कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया p माइनस 3/2, ये p माइनस 3/2। कॉन्स्टेंट टर्म जो होते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म में सेम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरह, अगर वो इनटू में है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्स्टेंट टर्म 1/2 आपका बाहर आ गया, तो रह गया लेप्लस इन्वर्स 1/p माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पर a क्या है? 3/2 है, इसको लिखेंगे 1/2 e के पावर a का वैल्यू क्या है? 3/2t, ये आ गया। तो दूसरा फार्मूला भी हम देख लिए। जैसा से हम पढ़े हुए हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं sin at का, आप जानते हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो हुआ आपका किसका? तो sin at का। sin at का होता है आपका a/p² प्लस a², ये हुआ आपका लेप्लस ट्रांसफॉर्म किसका? तो sin at का। तो सेम यहीं से मिला लेप्लस इन्वर्स जो होगा किसका? तो a/p² प्लस a², इसका लेप्लस इन्वर्स हो जाएगा कितना? तो sin at, ये इसका हो जाएगा sin at। हमेशा याद करिएगा आप, a² है तो ऊपर में a है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दे देगा लेप्लस इन्वर्स निकालिए, यहाँ पे 2/p² प्लस 4 है। इसको लिखेंगे हम फार्मूला के रूप में लाने की कोशिश किए, तो लेप्लस इन्वर्स 2/p² प्लस 4 को लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर, ये तो ये आ गया a/p² प्लस a²। तो सीधा लिख देंगे हम sin a का वैल्यू क्या है? 2t, ये आ गया आपका। अब यहीं पे अगर हमको दे दें लेप्लस इन्वर्स 1/, यहाँ पे a नहीं मालूम है, p² प्लस 9 ये है, ये दे दें 1/p² प्लस 9 को स्क्वायर में क्या लिखेंगे आप? 3 का स्क्वायर। तो पहले हम फार्मूला के रूप में लाने की कोशिश किए, तो ये लेप्लस इन्वर्स हैं 1/ यहाँ पे p² प्लस 3 का स्क्वायर। अब फार्मूला में पढ़े हैं a का स्क्वायर है तो ऊपर में a होना चाहिए,
वैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो ऊपर में 3 होना चाहिए। तो हम क्या किए, अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई किए और 3 से डिवाइड भी किए, क्योंकि ये 3 से हम डिवाइड भी किए यहाँ। अब इससे क्या मिला, ये दोनों मिलके हो गया, ये आ गया आपका 1/3, ये बाहर में है आपका लेप्लस इन्वर्स, ऊपर में यहाँ 1 × 3 3 हो गया, p² प्लस 3 का स्क्वायर। अब a का वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है, तो 1/3 साइन a का वैल्यू 3 है, 3t ये। तो जब हमको दिया रहे p² प्लस a² के रूप में, तो याद करिएगा अगर ऊपर में कांस्टेंट टर्म है उसको a के रूप में कन्वर्ट करके sin 80 लिख देंगे, और अगर p के रूप में है आप पढ़े हो ये जो होता है लेप्लस ट्रांसफॉर्म cos 80 का, हम पढ़े हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म cos 80 का पढ़े हुए हैं। ये हम पढ़े हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं किसका, तो cos 80 का, ये होता है आपका कितना, p/p² प्लस a², ये। तो आप कहोगे लेप्लस इन्वर्स जो होगा, लेप्लस इन्वर्स किसका, तो ये p/p² प्लस a² का, ये हो जाएगा आपका कितना, तो cos 80। ये जैसे आपको दे दें यहाँ पे कि फाइंड करिए आप, फाइंड लेप्लस इन्वर्स 2p/p² प्लस 9, ये इसका कहे कि लेप्लस इन्वर्स क्या है, इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म कहता है निकालने के लिए। अब देखिए p का कोफिशिएंट ऊपर में 1 होना चाहिए, अगर p दिया है तो, p नहीं है तो कांस्टेंट है तो फाइनली है वो साइन के रूप में जाएगा। यहाँ p दिया हुआ है, p दिया है तो p ये कांस्टेंट ऊपर में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 बाहर ले लिए, तो लेप्लस इन्वर्स p/p² प्लस a² यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे 9 दिया है, 9 को स्क्वायर में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये हाँ, तो ये आ गया 2, इसका ये आ गया इस रूप में p/p² प्लस a², ये होता है cos a का वैल्यू 3 है t, ये। तो जनरली हम ये sin 80 cos 80 का लेप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं, तो अगर इन्वर्स के निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेंगे इसमें। फिर आया इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन का, हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में आया, ये हम आपको अभी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेप्लस इन्वर्स का, इन्वर्स ऑफ लेप्लस ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आपको दे दें, आप जानते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं साइन हाइपरबोलिक 80, लेप्लस ट्रांसफॉर्म पढ़े हुए हैं हम, ये साइन हाइपरबोलिक 80 का होता है a/p² माइनस a², ये अगर प्लस में रहता तो साइन 80 हो जाता। तो यहाँ से हमको याद करना है लेप्लस इन्वर्स जो होगा किसका, तो a/p² माइनस a², इसका हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक 80। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं कि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं cos हाइपरबोलिक 80 का, ये पढ़े हो आप, ये पढ़े हैं p/p² माइनस a², ये। तो यहाँ से लेप्लस इन्वर्स हो जाएगा p/p² माइनस a² का, इसका हो जाएगा आपका कितना, तो ये cos हाइपरबोलिक 80। इस प्रकार हम इन्वर्स ऑफ लेप्लस ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जिसकी सहायता से हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स लेप्लस ट्रांसफॉर्म पे आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, आप यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लेप्लस ट्रांसफॉर्म के संपूर्ण निचोड़ हम आपको दे देंगे। बाय।